बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोगों का। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप सब लोगों को बिल्कुल इस तरह खैरियत से, खैर आफियत से और अपनी अमान में रखें सब लोगों को, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बहुत ख़तरनाक हुआ हुआ है जी। और इसकी रिपेट में आई थिंक सब भी आए हुए हैं और आपको मेरी आवाज़ से भी आज फील होगा। अच्छा जी, आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों से एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी और उसके साथ साथ आपसे कुछ किचन की टिप्स वगैरह शेयर करूँगी, जिससे आपकी किचन लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। आप बहुत आराम से सुकून से अपनी रूटीन जो खाने शाने बना सकेंगे। और रेसिपी भी एक शेयर करूँगी जो कि होगी आलू के पराठे की। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दी चलो मैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब। यहाँ पे मैं आई थी हॉस्पिटल, क्योंकि माशाल्लाह से भाई का बेटा हुआ था और मैं हॉस्पिटल में बस उसको देखने आई थी, क्योंकि मैं मामा के साथ नहीं जा सकी थी। इब्राहिम की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इस वजह से फिर मैं ना थोड़ी देर बाद जब मतलब ऑपरेट वगैरह हो गया था तो उसके बाद फिर मैं गई थी। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जी, बिल्कुल खैर वाफियत से सब जो हो गया था ऑपरेट वगैरह भी। माशाल्लाह से बेबी भी बहुत अच्छा था और बहुत ही क्यूटी सा बेबी हुआ था। मैंने तो उसको देखते ही कह दिया था भाई ये बहुत ही ना अच्छा है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बेटा दिया, लेकिन उसकी देखने में ना उसकी शक्ल बिल्कुल बेटियों वाली थी बिल्कुल लड़कियों की तरह लग रही थी उसकी शक्ल है जी। वहाँ से देखने के बाद यहाँ पे ना मुझे तकरीबन फिर रात ही हो गई थी। गई तो मैं शाम से थोड़ी देर पहले थी, लेकिन ना फिर कुछ टाइम वहाँ पे हो गया। तो फिर हस्बैंड फिर मुझे लेने, मैंने कॉल कर दी कि आप मुझे लेने आ जाएंगे। बच्चे घर पे मैं छोड़ के आई थी मामा लोगों की तरफ, अपनी सिस्टर्स के पास ही। तो फिर मैंने कहा चले वो भी तंग कर रहे होंगे, तो मुझे ज़रा जल्दी थी फिर मैं वहाँ से लेकिन फिर भी ना है टाइम काफ़ी वहाँ पर लग गया। तो यहाँ पे फिर रास्ते में सोचा मैंने चले कुछ वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह ले लेती हूँ और फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल हमारी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। और यकीन माने इतनी महंगी हो गई ना सब्ज़ी कि कोई भी ना आपको 100 से नीचे नहीं नज़र आएगी, 100 से अबव भी नज़र आएगी। और प्याज भी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई थी। या शायद मैंने आज काफ़ी देर बाद हस्बैंड के साथ शॉपिंग की थी ये वेजिटेबल्स वगैरह की, तो इसलिए मुझे फ़ील हो रहा था। है जी, यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल और थोड़े से बनाना ले लिए थे और अमरूद भी मैंने थोड़े से लिए थे। काफ़ी देर हो गई थी हम लोगों ने ना फ्रूट्स वगैरह में ना ये नहीं लिए थे अमरूद। और आजकल आपको पता है कि बच्चों का ना चेस्ट वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा पेट के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, जिनको चेस्ट कंजेक्शन वगैरह का मसला होता है ना, तो उसकी वजह से पेट भी अक्सर खराब रहता है। तो मैंने सोचा चलिए मैं ये ले लेती हूँ कि ये हाजमे के लिए अमरूद जो है ना बहुत अच्छा होता है। और बच्चों को वैसे भी हर चीज़ हर वेजिटेबल जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनका टेस्ट डेवलप करवाना चाहिए। नहीं तो फिर ये होता है हम जैसे बचपन में हाथ से पे ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे जब 1-2 ईयर के होते हैं, तो हम लोग एक ही वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह देते रहते हैं, तो फिर बच्चों का वही टेस्ट डेवलप होता है। बाकी हम जब उनको एकदम से जब वो बड़े होते हैं तो देते हैं ना, तो फिर उनका खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि उन्हें शुरू से ही वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने वो टेस्ट उसको चेक किया ही नहीं होता, तो एकदम से वो कैसे खा सकते हैं ये। तो ये भी बच्चों की टिप है कि आप थोड़ा थोड़ा चाहे दें बच्चों को, और लेकिन आप उनको ज़रूर दें। तो यहाँ पे जी फिर क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं जब रात को आई थी तो तकरीबन हमें वापस आते थे 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने सारी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ऐसी फ्रिज में रख दी थी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे ना फिर मैं बच्चों को ना सारा मैंने सोचा चलिए उनको राइस करके रख देती हूँ, बास्केट्स वगैरह में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रूट्स तो है मैं सर्दियों में बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज से बाहर। लेकिन ये है कि वेजिटेबल वगैरह फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे बस भी मैंने ना बच्चों को सोचा चलिए जल्दी से चाट बना देती हूँ, सारे फ्रूट्स मिक्स करके ना कटिंग करके तो दे देती हूँ। और ये मैं बगैर ना इसके दही के या बगैर क्रीम के आपको बताऊँगी, बहुत ही क्विक ये चाट बनती है। और मैं रमज़ान के महीने में भी ना अक्सर इसी तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले ना मैंने एप्पल कटिंग कर लिए थे, और बच्चों जो है ना वो एप्पल ना छिलके के बगैर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ प्लेट में ना अपने लिए मैं कटिंग करी थी जो कि छिलके समेत थे। तो मैं छिलके के साथ ही खाती हूँ एप्पल को। लेकिन दोनों बच्चे मेरे जो है ना, इब्राहिम खैर कभी कभार मूड हो तो खा लेता है, लेकिन दोनों बच्चे जो है ना एप्पल छिलके के बगैर खाते हैं। वैसे हालांकि बच्चों को ना देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बाज़ को ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ वगैरह से हो जाती है ना, तो उसके लिए बहुत बेस्ट होता है छिलके समेत अगर हम लोगों को फ्रूट वगैरह खाएँ तो। है जिसके बाद बनाना भी मैंने 2-3 इसके अंदर कट करके डाल दिए थे। और यहाँ पे उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ना ये बच्चों को मैंने दे दिया था। बहुत ही मज़े का हल्का सा एक लाइट आप कह सकते हैं फ्रूट चाट बन जाती है, और बगैर दही के और बगैर आइसक्रीम के, क्योंकि बच्चों को क्योंकि जब चेस्ट कंजेक्शन वगैरह होता है ना, तो फिर बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, दही हो गया, क्रीम होगी, नहीं तो फिर ये जो है ना दोबारा चेस्ट पे जम जाते हैं और बच्चों को ना फिर वो रेशा वगैरह जम जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जी। वो बच्चों को मैंने दे दिया था, बच्चों ने एंजॉय किए। और उसके बाद ना फिर मैंने कुछ वेजिटेबल भी जो लेके आई थी। अच्छा इसमें से ना मैं गाजरें भी लेके आई थी, और साथ ना वो मूंगरे जो होते हैं वो भी, तो वो मैंने आज क्योंकि कुक करके बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं टमाटो को वॉश करके ऐसी बास्केट में रख दूँगी, और करेलों को भी ना कटिंग करके मैं रख दूँगी, तो इससे ये होगा टाइम भी सेविंग हो जाएगी। तो जब मैंने बनाना होगा मैं आराम से इसको कुक कर लूँगी।
यहाँ पे ना सुबह के टाइम जब हस्बैंड अभी जा रहे थे, यानी कि ईमान को स्कूल भेजने के बाद, कि मैं आप लोगों से टिप शेयर करूँगी, वो टाइम होता है सुबह सुबह का कि जब हम लोग, बच्चे भी सोए हुए होते हैं और हमें ऑल टाइम जो हमारा होता है और हमें अपने बारे में सोचने का और तमाम जो रूटीन होती है ना सारा दिन किसी बारे में सोचने का हमारे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो बस यहाँ पे भी ना मैं आपको यही शेयर करना चाह रही थी कि जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो बहुत सारे काम जो हमारे उसी टाइम में जो है ना वो सारे जो है ना वो निमट जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी टिप है सुबह सुबह उठने की, हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पे भी जनाब मैंने ना ईमान को जो लंच बॉक्स बना के रेडी करके नाश्ता करवा के भेज दिया था। और ये टाइम मेरे पास फिर फ़ारग होता है, क्योंकि हस्बैंड को ना तैयार होने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। शॉवर वगैरह लेना होता है, रेडी होना होता है। तो उतनी देर भी मैं ना या तो मैं इस तरह करती हूँ कि बाजू आटा वगैरह गूँथना सुबह के टाइम होता है, तो वो मैं फिर गूँथ लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मेरा आटा भी ना गूँधा हुआ भरा हुआ था, तो मैंने सोचा चले मैं ये क्लींजिंग का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रैक था जो प्याज लहसुन वाला होता है ना, वो वाला। तो काफ़ी दिन हो गए तो मैंने वो साफ़ नहीं किया था। तो हफ्ते में ना से, लेकिन अब 2 वीक्स में मैं 1-2 बार ज़रूर कर लेती हूँ। लेकिन इस टाइम ना मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने यूज़ नहीं किया था। गंदा काफ़ी है, क्योंकि बाहर ही पड़ा हुआ था और हमारे रोड पे हमारा फ्लैट है, तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बाहर से आती है। तो मैंने सबसे पहले ना ड्राई कपड़े से इसको साफ़ किया, उसके बाद गीला कपड़ा लेके उसके साथ अच्छी तरह से मैंने इसको नीट कर लिया था। और इसके अंदर मैंने प्लास्टिक शीट सर्कल में ना काट के वो रखी हुई हैं, ताकि हमारा जो डस्ट वगैरह या बाज़ का छिलके वगैरह होते हैं लहसुन के और प्याज के, तो वो ज़रा ना इस तरह रैक में से नीचे नहीं गिरते, नीचे आपको ना ज़्यादा मैस हुआ नहीं फील होता। तो वो मैंने दोनों नीचे वाली साइड पे रख दिए थे, और ऊपर वाली साइड पे क्योंकि मेरे पास 2 ही थे प्लास्टिक शीट्स के, मैंने जो कटिंग करके रखे हुए हैं। तो ऊपर जो था ना, यहाँ पे कुछ ना इस तरह करती हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा गिफ्ट पेपर था, जो कि ना बिल्कुल ही अमोनियम शीट जो होती है ना उस तरह की थी, तो वो मैंने ऊपर रख लिया। और ये मैं नीचे इसकी आपको लुक दोबारा से दिखा रही हूँ शीट की। और ये मेरे पास ना फालतू ही ऐसे पड़ी हुई थी, मतलब मैंने डेस्क टेबल के ऊपर बिछाई हुई थी, लेकिन ये कहीं कहीं से ख़राब हो गई थी, तो मैंने कटिंग करके ना इसके अंदर रख ली थी। तो मतलब इसको ऑर्गेनाइज़ करने में मेरे बिल्कुल पैसे नहीं लगे थे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आई थिंक हम लोग थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगा रहे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें बचत भी हो जाती है, टाइम सेविंग भी हो जाती है, और आराम से हमारा काम जो है ना वो भी हो जाता है। साथ ही मैं आपको कपड़े दिखाए थे, यहाँ पे तैयार वाले पड़े थे, जो कि मैंने एक दिन पहले ही मशीन लगाई थी, मैंने आपसे शेयर भी किए थे। तो वो भी मैंने तय लगाने थे अभी। और ये टाइम था ना, क्योंकि हस्बैंड इस टाइम शॉवर वगैरह ले रहे थे, वो उन्होंने रेडी होना होता है। तो मैं भी इस तरह की छोटे छोटे काम है ना जो सुबह के टाइम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने रैक साफ़ किया था, यहाँ पे मैंने आलू और प्याज जो कि रात में वेजिटेबल के साथ ही लेके आई थी ना, तो वो मैंने रख लिए थे इसके अंदर। और अब मेरी बारी थी जनाब, यहाँ पे मैंने टेबल भी मैंने कहा चले लगे हाथ ही डस्टर, क्योंकि मेरे पास था, तो मैं इसके साथ ये भी साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे सब नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना वगैरह भी इसी पे खाते हैं, तो ये सुबह के टाइम इसकी क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। सारा दिन भी आप चाहे साथ साथ करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम, क्योंकि रात के टाइम भी हम लोग ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। और हादसों में जिनकी विंडोज़ हमारी तरह ना होती हैं घर में बहुत ज़्यादा, और रोड पे जिनका घर हो, तो उनको डस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सुबह के टाइम भी मैं एक बार ज़रूर जो है ना इसकी डस्टिंग करती हूँ। खैर इसके बाद ना फिर मैंने एकदम से मेरे माइंड में आया, और मैंने रात को भी सोचा हुआ था, रात को मैंने आलू बॉईल करने थे, लेकिन मेरे से नहीं हो सके हैं, क्योंकि बहुत थकावट हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही हमारा हैट्रिक दिन गुजरा था, फिर गए भी थे। तो फिर मैंने ना सोचा चलिए मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी एक टिप मैं आपको दे देती चलूँ कि जब भी आप आलू बॉईल करने लगे, तो जो छोटे साइज़ के होते हैं ना आलू, वो सबसे पहले बॉईल करें, क्योंकि वो बाद में अगर हम खाने में किसी हंडिया में डालते हैं, तो वो छीलने में और कटिंग करने में ना बहुत मुश्किल होती है, छोटे साइज़ के जो होते हैं। तो छोटे साइज़ के आलूओं को हमेशा आप बॉईल करने के लिए रख लीजिए, और बड़े साइज़ के ना वैसे किसी हंडिया वगैरह में डालने के लिए रख लें। तो अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने ना आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर उतनी देर में ना मैंने जल्दी से कपड़ों को तह वगैरह लगा के, कपड़ों को अच्छी तरह तह लगा के मैंने रख ली थी। और ये फिर बाद में ना मैंने नाश्ता वगैरह बनाने के बाद इनकी जहाँ अलमारी वगैरह में जहाँ जगह इनकी थी वहाँ पे रखे थे। है जी, जितनी देर में मैंने कपड़े पे तय किए, उतनी देर में हमारे आलू बॉयल हो गए। और यहाँ पे मैं मैश करी थी, और आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से जो है ना बहुत ही हैट्रिक तरीके से आप लोगों को इसके ना क्लिप्स दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि जनाब मेरा अभी तक जो ट्राईपॉड है ना वो नहीं आया है। तो फिर मुझे ये है कि एक हाथ से कुछ जो क्लिप्स होते हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है यहाँ से आ रहा है, तो वो तो मैं रख लेती हूँ मोबाइल को जहाँ मर्जी साइड 1-2 जगह लगा के ना सेट कर लेती हूँ। लेकिन बाज़ का जब बिल्कुल पास से क्लिप्स आपको दिखाने होते हैं ना, तो फिर मैं हाथ में पकड़ती हूँ, इसलिए आपको बाज़ का ना बहुत हिलती हुई जो है ना वीडियो नज़र आती होती है। और बहुत एक बाज़ का काम इस तरह के होते हैं कि जो एक हाथ से नहीं होते, जैसे हंडियाँ बाज़ का मिक्स करनी होती है ना, और उसको एक साइड से फिर पकड़ना ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैं मैश करी थी आलू, तो बहुत मुश्किल से मैंने किए थे, क्योंकि एक हाथ में मेरे पास मोबाइल था। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर मैंने आलूओं के अंदर ना धनिया काट के डाल लिया था, सूखा धनिया डाला है, हाथ के साथ मैश करके डाले ना मसल के, तो फिर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और पीसेस भी छोटे हो जाते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी अजवाइन
डाली थी मैंने, छोटी बिल्कुल थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून मैंने डाली थी। और ये मैं अभी ज़ीरा डाल रही हूँ। इससे पहले मैंने डाली थी अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही जो आलू का बादीपन होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़े का करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे सूखी मेथी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। वो मैं हाथ के साथ ना अच्छी तरह इसको मसल के डालूँगी। तो जब हम इस तरह किसी भी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को इस तरह डालते हैं ना हाथ के साथ मसल के, तो इसके ना एक तो फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है, दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपके साथ वाले हमसाए भी जो है ना, वो भी आपसे बिल्कुल पूछेंगे कि आप कितनी खुशबू आ रही है, आप क्या बना रही हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू खाने की आती है। तो खाने के प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हुई हो ना, इसका अरोमा बहुत अच्छा आए, तो फिर खाने को भी दिल करता है जी। इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया था। और मैं जब इसमें आलू मैश करके कोई नगेट्स वगैरह कुछ बनाती हूँ ना, मैं इसके अंदर चिकन पाउडर या किनोर क्यूब्स ज़रूर डालती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट आता है अगर मेरे पास चिकन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हमने जल्दी से सारे इंग्रीडिएंट्स को मिक्स कर लिए थे। और आई थिंक यहाँ पे मैंने शायद आपको नहीं बताया था, थोड़ा सा ना मैंने कटिंग करके ना अनियन भी इसके अंदर डाला था, प्याज भी थोड़ा सा कटिंग करके डाल लिया था। तो जनाब इस तरह मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। आई थिंक मैंने एक बार शायद पहले भी आपसे शेयर किया था, तो जिन्होंने वो फिर वीडियो जो है स्किप कर दिया, नहीं देखेगी, तो ये वाली वीडियो जो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, तो यकीन माने आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो वैसे भी इस तरह की गर्म गर्म चीज़ खाने को ना दिल करता है। आप इसी रेसिपी को ना मैं जब आलू की टिक्कियाँ भी बनाती हूँ ना, तो वो भी मेरी इस तरह की सेम रेसिपी होती है। तो ये बहुत मज़े का लगता है। हाँ, सुबह जो मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर डाली है और जो मैंने चिकन पाउडर डाला है ना, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने क्योंकि बच्चों के लिए भी बनाना था, तो अनारदाना नहीं मैंने इसके अंदर डाला। मैं जब अपने लिए बनाती हूँ ना, या मैं इस तरह करती हूँ, बच्चों को बना के दे देती हूँ पराठे, तो अपने जब बनाने लगते हैं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना डाल लेती हूँ। तो वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर देता है, खट्टा खट्टा सा और मीठा तो इतना नहीं होता है, लेकिन स्पाइसी सी और खट्टी खट्टी चीज़ें ना फिर मज़े की लगती है सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी इब्राहिम के लिए, हस्बैंड को मैंने ना नाश्ता हस्बैंड के लिए बना रही थी और इब्राहिम के लिए बना रही थी। तो अपना मैंने थोड़ी देर बाद मेरा दिल कर था, अभी करने को दिल नहीं कर रहा था, तो इब्राहिम के लिए ना मैं इस तरह अंदर ही फीलिंग करके ना थोड़ा सा छोटी सी चपाती बना के उसके अंदर फिलिंग करके, तो मैंने उसके लिए बना रही थी। और हस्बैंड के लिए फिर मैंने दूसरी तरह बनाया था, मतलब दो इस तरह पेड़े बना के, और इसको इस तरह में आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी रोटियाँ बना के इसके अंदर फिलिंग करके, जो हम आम बनाते हैं। तो जनाब यहाँ तक अब लोग जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत ही आप इंजॉय कर रहे हैं, या आपको कुछ थोड़ी बहुत ही मेरे व्लॉग से ना टिप्स वगैरह कोई मिली है, तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग जो है वो कैसे लग रहे हैं। कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ये थोड़ी सी एफर्ट जो है ना, जस्ट आपके क्लिक करने की देर है, तो मेरे जो है ना, मेरे लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही मैं हूँ अब तक जहाँ तक मैं हूँ, और मुझे मज़ीद भी आपकी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और ये रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो करके मुझे बताइएगा कि किन लोगों ने फॉलो की है, बनाई है, और आप लोगों को जितना मुझे मज़ा आया था उतना आपको आया है खाने में कि नहीं आया। तो यहाँ पे जी इब्राहिम की मैं बना रही थी, और उतनी देर में ना मैंने साथ ही दूसरी भी बना के इस तरह फिलिंग वगैरह करके ना रख ली थी। और जैसे मेरी ये वाला जो पराठा है ना रेडी होगा, तो साथ ही फिर मैं वो भी डाल दूँगी। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना, हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम लोगों को साथ साथ ही 2-4 काम अगर साथ हम इकट्ठे करें ना, फिर ही सारा जो है ना वो निज़ाम से ही चलता है। तो मेरा आज आपसे ना शेयर करने का यही एक पर्पज़ था कि मैं आपको बताऊँगी छोटे टिप्स, जो कि हाँ सुबह बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी नई शादी हुई है, जब भी नए सेपरेट हुए हैं, तो किस तरह वो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सुबह फर्स्ट तो ये है कि जब आपको सुबह सुबह अगर आप उठेंगे ना, तो फिर उस टाइम में जो आप सुकून से रिलैक्स होकर काम कर सकेंगे ना, तो सारा दिन की जो भागम दौड़ है ना, जो भाग के काम करना, या स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये वाला काम भी होने वाला है, ये सोच के फिर हमारा उल्टा कुछ भी करने को दिल नहीं करता ना, तो उस चीज़ से आप बच सकेंगे अगर हम लोग सुबह का टाइम जो है ना जल्दी उठ जाए। आप सुबह के टाइम में, लेकिन दोपहर के टाइम फिर 1 घंटा ले लें आप, तब सो जाएं, बच्चों को जब सुलाते हैं तो खुद भी 1 घंटा सो जाएं, और फिर सारा काम जो है ना आराम से सुकून से हम लोग कर सकें, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए ना स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे भी ना, फिर जब जैसे ही मैंने फिर दूसरी पराठा जो है ना मैंने ऊपर रख दिया हुआ था, तवे पे डाला है मैंने उसको बनाने के लिए। तो उतनी देर में ना मैंने जल्दी से अपनी जो शेल्फ़ है जहाँ पे मैं रोटियाँ वगैरह बेल रही थी, तो वो मैंने सारी उसकी क्लीनिंग कर ली थी जल्दी जल्दी से, आटा वगैरह जो गिरा हुआ होता है। और मुझे ना हमेशा की तरह ना आज भी मुझे ना याद नहीं रहता यहाँ पे ना रुमाल वगैरह फैलाना, या मैंने पेपर एक अलग से रखा हुआ है हालांकि किचन में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहता। तो उससे ये होता है कि बिल क्लीनिंग भी बच जाती है। मैंने आपसे भी एक दफ़ा इसकी पूरी डिटेल में जो है ना टिप्स भी शेयर की थी, किस तरह किचन को क्लीन रख सकते हैं।
तो यहाँ पे आज जो है ना वो मैं उसको बिछाना भूल गई थी। लेकिन है जब जैसे मैंने इसको कुक करी थी उतनी देर में मैंने सारे जो शेल्फ़ें क्लीन कर ली थी और जो ड्राई आटा था उसको भी समेट लिया मैंने, और जो इसकी बाकी का मटीरियल बच गया था आलू का वो मैंने फ्रिज में उतनी देर रखी थी। और मतलब कि ये कि आधी जो किचन क्लीनिंग है ना वो हमारी यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे टाइम भी हमारा जो सेव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम सेविंग भी जो है ना, ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना ये माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए। अच्छा जी, जैसे भी मैंने पराठा वगैरह बनाया तो फ़ौरन ही मैंने यहाँ पे रख दी थी ऊपर चाय भी, और जितनी देर मैं आपसे क्लिप शेयर करी थी अंदर के पराठे की, या मतलब अंदर से किस तरह की लुक उसकी आ रही थी, कितना मज़े का अंदर से भी लग रहा था। तो उतनी देर में हमारी चाय भी रेडी हो गई। अब बस ये थोड़े से बर्तन रह गए थे जो कि मैंने आना था बाद में साफ़ करना था, और उसके बाद मैंने स्टव की सारी क्लीनिंग करनी थी। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।